हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो आइए फ्रेंड्स, हम लोग इस वीडियो में केसीसी ना का एक्सरसाइज 7.3 को आज हम लोग शुरू करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है ये 11वां वीडियो है निर्देशांक ज्यामिति का। इसके पहले 10 वीडियो अपलोड हो चुका है। यहाँ से देखिएगा, इसमें हम लोग को जो फार्मूला पढ़ना है उसे हम लोग थोड़ा जान लेते हैं। क्या पढ़ना है फ्रेंड्स, एक अंतःविभाजन सूत्र होता है। ठीक है, तो अंतःविभाजन सूत्र बराबर क्या होता है, तो जब हम x का मान निकालेंगे तो क्या होता है फार्मूला, तो mx2 प्लस nx1 बटा m प्लस n होता है। और जब y का मान निकालना होता है तो my2 प्लस ny1 बटा m प्लस n होता है। ठीक है, ऐसे ही ये तो अंतःविभाजन हो गया। और जब बाह्य विभाजन की स्थिति में होता है तो क्या होता है, x का मान निकालना हो तो mx2 माइनस nx1 बटा m माइनस n, और y का मान निकालना हो तो my2 माइनस ny1 बटा m माइनस n होता है। ठीक है, ऐसे ही फ्रेंड्स यहाँ से देखिएगा, यानी जब दो बिंदु रहता है और उसके बीच का यानी मध्य बिंदु निकालना रहता है, तब उसके लिए जो फार्मूला है तो होता है, तो वो क्या होता है, तो यहाँ से देख लीजिए, x का मान निकालना होगा तो क्या होगा x1 प्लस x2 बटा 2, और y का मान निकालना होगा तो y1 प्लस y2 बटा 2। ये ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा, जब इस पे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तब वहाँ से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब आइए यहाँ से हम लोग को क्वेश्चन को यहाँ से हल करते हैं। ठीक है, यहाँ से देखिएगा, कह रहा है उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु 2,4 एवं 6,8 को मिलाने वाली रेखाखंड को 1:3 के अनुपात में अंतः और बाह्य विभाजन करती है। यानी इस क्वेश्चन में यानी अंतः विभाजन भी कह रहा है और बाह्य विभाजन भी कह रहा है, यानी दोनों विभाजन कह रहा है। ठीक है, तो मान लीजिए किसी रेखाखंड का बात हुआ है। ठीक है, यहाँ से दिखाई दे रहा है रेखाखंड, तो यहाँ से रेखाखंड हम क्या करते हैं, खींच लेते हैं। और कितने बिंदुओं के बीच, मान लीजिए 2 बिंदुओं के बीच। ठीक है, और इसको आपस में हम क्या करते हैं, एक दूसरे को मिला देते हैं। ठीक है, यहाँ से इसका नाम ए दे देते हैं और इसका नाम जो है यानी हम क्या कर देते हैं, बी कर देते हैं। ठीक है, ए के लिए जो बिंदु है वो कितना हो जाएगा, तो 2,4, और बी के लिए जो है कितना कर देते हैं, तो 6,8 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से जो मिलाने वाली बिंदु है उसका नाम हम क्या कर देते हैं, पी कर देते हैं। ठीक है, और कितने कितने अनुपात में मिला रही है, तो 1:3 में मिला रहा है। ठीक है, तो यहाँ से 1:3 मिला देते रहे। ठीक है, यहाँ से सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे। क्या लिखेंगे, तो यहाँ से देख लीजिए, माने है पहला बिंदु ए दूसरा बिंदु, तो इसको लिखना होगा, लिखेंगे माना कि बिंदु ए 2,4 तथा बिंदु बी 6,8 को मिलाने वाली रेखाखंड कितना अनुपात में इसे विभाजित कर रही, तो 1:3 के अनुपात में। तो यहाँ पे लिख दीजिए, मिलाने वाली रेखाखंड 1:3 के अनुपात में 1:3 के अनुपात में विभाजित करती है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से दो स्थिति बन रहा है, एक अंतः विभाजन दूसरा बाह्य विभाजन। तो पहले अंतः विभाजन की स्थिति में हम लोग निकालेंगे, लिखेंगे अंतः विभाजन की स्थिति में, तो अंतः विभाजन की स्थिति में जब कह रहा है तो यानी अंतः विभाजन वाला हम यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे। तो x के लिए क्या होता है फार्मूला, तो आप यहाँ से देख लीजिए। ठीक है, और इसको नोट डाउन करके आप इसको याद ही कर लीजिएगा, mx2 प्लस nx1 बटा m प्लस n, और y के लिए my2 प्लस ny1 बटा m प्लस n। तो इसे लिखेंगे x के लिए। ठीक है, तो यानी क्या लिखेंगे, तो mx2 प्लस nx1 और बटा में क्या होता है, तो m प्लस n होता है। यहाँ से एक और चीज़ यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से निकाल लेंगे पहले बार कि क्या है, कौन x1 होता है, कौन y1 होता है। ठीक है, तो यानी जो a के साथ में पहला है वो x1 हो गया, तो x1 का मान जो है वो कितना हो जाएगा, 2, और ये जो दूसरे पे है तो ये क्या होता है, y का मान होता है, तो y1 इसको कर लीजिए, तो y1 का मान कितना हो जाएगा, 4, और यहाँ से ये क्या हो जाएगा, x2 का मान कितना हो जाएगा, तो 6, और यहाँ से y2 का जो मान होगा वो कितना हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा। क्लियर है। यहाँ से अब देखिएगा, अब इस पे हम लोग मान पुट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ से देखिए, अब m और n का बात आया, तो m का जो मान होगा यहाँ पे लिख दे रहे हैं, m का जो मान होगा ये पहले वाला कहलाता है। ठीक है, तो m का मान 1 हो गया, और n का जो मान होगा वो कितना हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। ठीक है, तो m का बात हुआ, तो m के जगह पे कितना रखेंगे, 1 गुना x2 का मान देख लीजिए कितना है, 6,
प्लस है तो प्लस n के जगह पे कितना रखेंगे 3, और x1 का मान कितना है 2 है तो 2, बटा है तो बटा m प्लस n कहने का मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स, तो 1 और प्लस 3, क्योंकि m का मान 1 और n का मान 3 है। 6 में 1 से गुना करेंगे तो 6 होगा, प्लस है तो प्लस, 3 में 2 से गुना करेंगे तो कितना होगा 6, और 3 और 1 जोड़ देंगे तो कितना होगा 4, 6 और 6 कितना हो जाएगा 12 बटा 4, 4 से इसको काटेंगे तो कितना बार में हो जाएगा, ये 3 बार में। तो ये जो आया 3, ये किसका मान है, x का मान। अब यहाँ से हम तो y का भी मान निकालेंगे तो क्या होगा, फार्मूला तो my2 प्लस ny1, और बटा में क्या होता है तो m प्लस n होता है, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे, m का मान यहाँ से देख लीजिए कितना है तो 3 है, ठीक है, और y2 का मान यहाँ से देखिए कितना है तो 8 है, प्लस है तो प्लस कर दिए। अब n का मान कितना है तो आप कहिएगा 3 है, ठीक है। और यहाँ से देखिएगा m, यहाँ पे देखिएगा फ्रेंड्स m था तो m का तो मान कितना है 1 9 है, तो यहाँ पे हम कितना रखेंगे 1 रखेंगे, ठीक है, यहाँ पे 3 होगा। अब यहाँ से देखिए y1 के जगह पे कितना रखेंगे तो 4, बटा है तो बटा, m प्लस n कहने का मतलब m का मान 1 है और n का मान 3 है। 8 में 1 से करेंगे तो 8 हो जाएगा, 3 चौका कितना हो जाएगा 12, और बटा में 3 और 1 कितना हो जाएगा तो 4 हो जाएगा। 12 और 8 जब जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा, और बटा में 4, 4 से कितना बार में काटेंगे 5 बार में। तो यहाँ से अंतर्विभाजन की स्थिति में जो इसका x और y का मान आया वो कितना आया, तो आप कह सकते हैं x और y का जो मान आया वो x के लिए 3 आया है और y के लिए 5 आया है। तो ये हो गया, ठीक है। अब हम चलते हैं बाह्य विभाजन की स्थिति में। क्या फ्रेंड्स, जब बाह्य विभाजन करता हो, क्योंकि दोनों निकालना है, तो लिखेंगे बाह्य विभाजन, बाह्य विभाजन की स्थिति में, बाह्य विभाजन की स्थिति में। तो आइए यहाँ से बाह्य विभाजन की स्थिति में तो वही होगा, एक्स वाई जो है वही होगा, केवल जो फार्मूला है वो चेंज हो जाता है। क्या हो जाता है, जो प्लस में था वो माइनस में कर देंगे। तो एक्स का मान निकालेंगे तो क्या होता है, तो mx2 माइनस nx1, और बटा में क्या होता है तो m माइनस n होता है। m का मान कितना है तो कहिएगा 1, और यहाँ से x2 का मान हम ऊपर की ओर देख रहे हैं, ठीक है। तो x2 का मान कितना है 6, माइनस है तो माइनस, यहाँ से देखिए n का मान कितना है तो 3 है, ठीक है। उसके बाद गुणा, फिर कितना है x1, तो x1 का मान यहाँ से देख लीजिए कितना है 2 है। अब m माइनस n कहने का मतलब m का मान 1 है और n का मान 3 है। अब यहाँ से देखिए 6 एकम कितना हो जाएगा 6, माइनस है तो माइनस, 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, और बटा 1 में से जब 3 जाएगा तो कितना होगा -2। जब 6 माइनस का 6 प्लस का 6 क्या हुआ, आपस में कट गया, यानी ऊपर में 0 बचा और यहाँ पे -2, यानी कहने का मतलब 0 में -2 से भाग करेंगे तो 0 हो गया। अब यहाँ से y का मान निकालेंगे, ठीक है, बाह्य विभाजन की स्थिति में। तो क्या होता है फार्मूला, तो my2 माइनस ny1, और बाटा में क्या होता है तो m माइनस n, यही ना होता है। अब m का मान कितना है तो 1 है। अब यहाँ से y2 का मान देखेंगे तो y2 का मान 8 है, माइनस है तो माइनस, n का मान 3 है, और y1 का मान कितना है तो यहाँ से 4 है। अब m माइनस n कहने का मतलब 1 में से 3 को घटाएंगे, 8 एकम कितना हो गया तो 8 हो गया, 3 चौका कितना हो गया 12, और बटा 1 में से जब 3 जाएगा तो कितना होगा तो -2, 8 में से जब 12 जाएगा तो माइनस का 4 हो जाएगा, और इधर माइनस का 2, यानी माइनस से माइनस कट गया, 2 दूनी के 4 हो गया, ठीक है। यहाँ पे कितना हो गया 2, तो आप कह सकते हैं x और y का जो मान आया वो कितना आया तो 0,2 आया। कब, जब बाह्य विभाजन की स्थिति में होगा तब, ठीक है। आइए ऐसे ही इसको क्या करेंगे, बनाएंगे, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आइए फ्रेंड्स, एक का क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। देखिएगा क्या रहा है, उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाली रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में अंतःविभाजित करती है। यहाँ तो क्लियर क्या रहा है, अंतःविभाजित, तो अंतःविभाजन वाला क्या करेंगे, हम यहाँ पे फार्मूला को पुट कर देंगे, ठीक है। सबसे पहले हम एक रेखाखंड का बात हो रहा है तो यहाँ से लेके यहाँ तक एक रेखाखंड को बना देते हैं, ठीक है। इसका नाम ए और इसका नाम बी दे देते हैं, ठीक है। और जो रेखाखंड को विभाजित करेगा तो मान लीजिए उसका नाम क्या कर देते हैं, पी कर देते हैं, ठीक है। कितना अनुपात में इसको विभाजित कर रहा है तो इसको 2 में कर रहा है और इसको 3 में कर रहा है, ठीक है, यही नो कर रहा है। तो ये जो पहला वाला होता है वो m का मान हो जाता है और दूसरा वाला जो होता है वो n का मान हो जाता है, ठीक है। अब a के लिए जो कह रहा है वो कितना है तो -1,7 कर देते हैं, और इसके लिए कितना कर देते हैं तो 4,-3, ठीक है। ये इस यानी पहले वाले का पहला x1 कहलाता है और पहले वाले का दूसरा जो है यानी y1 कहलाता है, दूसरे वाले का पहला x2 कहलाता है और दूसरे वाले का दूसरा y2 कहलाता है। हर चीज़ क्लियर हो गया, x1 y1। अब यहाँ से देखिए, अब क्या लिखेंगे, अंतःविभाजन कह रहा है, ठीक है। तो पहले तो हल लिखेंगे, हल लिखने के बाद यहाँ पे जो जो हम काम किए उसको कर लिख देते हैं। लिखेंगे माना कि बिंदु ए के लिए कितना है तो आप कह सकते हैं -1,7 तथा बिंदु बी
4 कमा -3 4 कमा -3 को मिलाने वाली रेखाखंड को मिलाने वाली ये वह है, ठीक है। मिलाने वाली रेखाखंड को कितना अनुपात में विभाजित करा है? तो 2:3 के अनुपात में 2:3 के अनुपात में 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। इतना क्लियर हो गया कि ये क्या कर रहा है? विभाजित कर रहा है। अब यहाँ से क्या करेंगे? फार्मूला निकालेंगे। क्या? तो लिखेंगे अंतःविभाजन सूत्र से। अंतःविभाजन कही दिया है तो अंतःविभाजन वाला फार्मूला लगेंगे। अंतःविभाजन सूत्र से क्या होगा फ्रेंड्स? तो x के लिए पहले निकाल लीजिए। तो mx2 प्लस nx1 और बटा में क्या होता है? तो m प्लस n। यहाँ से फार्मूला पुट करना स्टार्ट कीजिए। m का मान कितना है? तो आप कह सकते हैं यानी 2 है, ठीक है। x2 का मान कितना है? तो 4 है, प्लस है तो प्लस, n का मान कितना है? तो 3 है, ठीक है। और y2 का मान यहाँ से सॉरी यहाँ पे एक x1 है तो x1 का मान यहाँ से देख लीजिए कितना है? तो -1 है, ठीक है। बाटा है तो बाटा, m प्लस n कहने का मतलब m का मान 2 और n का मान कितना है? 3 है। तो 2 और प्लस कितना हो जाएगा? 3। अब यहाँ से गुणा कीजिए, 4 में 2 से गुणा करेंगे तो 8 हो जाएगा। और -1 में जब 3 से गुणा करेंगे तो यानी -3 होगा। और माइनस और प्लस क्या कर देंगे? यहाँ पे माइनस, और 3 और 2 कितना हो जाएगा? 5। तो कितना हो गया फ्रेंड्स? 5/5 कहने का मतलब कितना हो गया? तो 1 हो गया। तो यहाँ से x का जो मान आया वो 1 हो गया। अब यहाँ से हम y का मान निकालेंगे। तो फार्मूला पुट करेंगे my2 प्लस ny1 और बटा में क्या होता है? m प्लस n होता है, ठीक है। यहाँ से देखिएगा m के लिए जो मान है वो कितना है? तो 2 है यहाँ पे, ठीक है। अब y2 के लिए देख लीजिए यहाँ पे कितना है? तो आप कहिएगा -3 प्लस है तो प्लस, n के लिए कितना है मान? तो 3 है और गुणा फिर कितना है? y1। तो y1 के लिए मान कितना है? तो 7 है। अब बटा में m प्लस n कहने का मतलब कितना? तो 2 और प्लस 3। यहाँ से देखिए 2 में -3 से गुणा करेंगे तो -6 हो जाएगा, प्लस है तो प्लस, और 3 में 7 से गुणा करेंगे तो 21 हो जाएगा। बटा में 3 और 2 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। -6 प्लस 21 कितना हो जाएगा? 15 और बटा में 5 से इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से थोड़ा गौर फरमाइएगा फ्रेंड्स, जो x और y का मान आया, यानी कह सकते हैं जो x और y का मान आया अंतःविभाजन की स्थिति में वो कितना आया? तो 1,3 आया, ठीक है। तो ऐसे ही यानी 1 का 3 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा, बिल्कुल सेम टाइप पे बनेगा। आइए 2 का 1 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फ्रेंड्स देखिएगा 2 का 1 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उस बिंदुओं का निर्देशांक ज्ञात करें जो बिंदुओं 2, 3 और 6, 5 को समत्रिभाग करता है। यानी देखिए फ्रेंड्स, हम बता चुके हैं सम मतलब क्या होता है? तो बराबर होता है। त्रि मतलब 3 हो गया और भाग मतलब क्या होता है? यानी उसको भागों में बांटना, ठीक है। अब यहाँ से यानी कहने का मतलब है यानी इसको 3 भागों में हमें बांटना है, वो भी बराबर, क्योंकि सम मतलब बराबर होता है। तो आइए इसको हल करते हैं, ठीक है। तो उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है। पहले यहाँ से हम एक रेखाखंड खींच लेते हैं ए और बी के लिए, ठीक है। यहाँ से ए हो गया और ये बी हो गया, ठीक है। इसका नाम जो है वो कितना दे देते हैं? ए के लिए 2,3 और इसका जो निर्देशांक है कितना कर देते हैं? 6,5 कर दिए, ठीक है। अब यहाँ से इसको 3 बराबर भागों में बांटना है। तो मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक आए तो ये 1 भाग हो गया, ठीक है, ये पहला भाग हो गया। यहाँ से यहाँ तक आए तो ये मान लीजिए दूसरा भाग हो गया और यहाँ से तीसरा भाग, यानी बराबर भागों में बांटना है, ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ से यहाँ ये 2 सेंटीमीटर है तो यहाँ से यहाँ भी 2 सेंटीमीटर होना चाहिए, यहाँ से यहाँ भी 2 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे गौर फरमाइएगा ये कि मान लीजिए तो यहाँ से तो हम पहला भाग बांट दिए तो इसका नाम पी कर देते हैं और इसका नाम हम क्यू कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से थोड़ा सा गौर फरमाइएगा, जो जब यहाँ से यहाँ चलेंगे तो यानी पहला चले तो यानी यहाँ इसके लिए m का मान जो होगा वो 1 हो जाएगा और n का मान जो होगा वो 2 होगा। क्यों होगा कि देखिए जब यानी हम LHS की तरफ से चल रहे हैं यानी बाएं तरफ से चल रहे हैं तो यानी कितना मिल रहा है हमें? रेखाखंड 1, ठीक है। और जब दाहिने तरफ से मिल रहा है तो कितना मिल रहा है? तो यानी आप कह सकते हैं 2। और वैसे ही जब इधर से चलेंगे फिर से तो ये हमारा पहला हो गया और ये हमारा दूसरा हो गया। तो इसको कितना अनुपात में विभाजित करेगा? 2:1। और इधर से चलिएगा तो कितने भागों में बांट रहा है? तो 1 भागों में। तो इधर से 2 भागों में बांटा तो 2 हो गया, इधर से 1 भागों में बांटा तो 1 हो गया। वैसे इधर 1 भाग में बांटा तो 1 हो गया और इधर से 2 भागों में बांटा तो 2 हो गया, ठीक है। तो अब बिंदु P के लिए जो है अलग निकालेंगे, बिंदु Q के लिए अलग निकालेंगे, क्योंकि M और N का मान अलग अलग हो गया, ठीक है। तो बिंदु P के लिए M का मान 1 हो गया, N का मान 2 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे सब
सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे। लैंग्वेज में लिख लीजिए, माना कि बिंदु ए 2,3 तथा बिंदु बी 6,5 को मिलाने वाली रेखाखंड को बिंदु P तथा बिंदु Q क्रमशः 1:2 में कौन बांट रहा है, तो बिंदु P, ठीक है। 1:2 तथा 2:1 के अनुपात में समत्रिभाजित करती है। यहाँ तक हो गया। अब यहाँ से देखिएगा, जब समत्रिभाजित कर दिया तो अब यहाँ से देख लेते हैं। तो यहाँ से बिंदु P के लिए जो होगा वो आइए यहाँ पे लिख देते हैं। तो बिंदु P के लिए अब यहाँ पे निकालेंगे, बिंदु P का निर्देशांक जो निकालेंगे वो क्या होगा। तो बिंदु P का जो निर्देशांक निकालेंगे वो देखिए, तो ये तो अंतर्विभाजन की स्थिति वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो कैसे लगाएंगे, तो यहाँ से गौर फरमाइएगा। तो देखिए ये x1 हो गया और ये y1 हो गया, यहाँ से ये x2 हो गया, ये y2 हो गया। बिंदु P के लिए ये निकालना है तो ये m हो गया, ये n हो गया। तो यानी x का मान निकालते हैं अंतर्विभाजन फॉर्मूला से, तो क्या होता है, तो mx2 प्लस nx1 और बाटा में क्या होता है, तो m प्लस n होता है। अब यहाँ से m का मान देखिए तो कितना है, तो 1 है, और x2 का मान देख लीजिए कितना है, तो ये x1 हो गया और ये x2 हो गया। x2 का मान 6 हो जाएगा, प्लस है तो प्लस हो गया। n का मान यहाँ से देख लीजिए कितना है, 2 है, और x1 का मान कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। बाटा है तो बाटा हो गया m प्लस n कहने का मतलब कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, तो आप कह सकते हैं 1 और प्लस 2, ठीक है। यहाँ से हल करेंगे, 6 एकम कितना हो जाएगा, 6, और 2 दूनी के कितना हो जाएगा, 4, और 2 और 1 जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3, 6 और 4 कितना हो जाएगा, 10, और बाटा में 3। तो x का जो वैल्यू आया वो कितना आया, तो आप कह सकते हैं 10/3 आया, ठीक है। अब यहाँ से y का मान निकालेंगे, तो y का मान निकालेंगे तो क्या होगा, तो my2 प्लस ny1 और बाटा में क्या होता है, तो m प्लस n, यही ना होता है। अब यहाँ से m का मान कितना है, तो 1 है, ठीक है, और y2 का मान कितना है, तो आप कह सकते हैं 5 है, प्लस है तो प्लस, n का मान कितना है, तो 2 है, और y1 का मान कितना है, 3 है। m प्लस n कहने का मतलब 1 प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है। 5 एकम कितना हो जाएगा, 5, और 2 तिये कितना हो जाएगा, 6, और बटा 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3, 6 5 कितना हो जाएगा, तो 11/3। तो यानी बिंदु P का जो निर्देशांक आया, तो यहाँ पे लिख लीजिए, इसलिए बिंदु P का निर्देशांक वो कितना आया, तो यानी 10/3 और 11/3, यही ना आया, ये हो गया। यानी कब, जब बिंदु P का निर्देशांक, ठीक है। अब यहाँ से किसका निकालेंगे, तो बिंदु Q के लिए, ठीक है, लिखेंगे, इसलिए बिंदु Q का निर्देशांक, तो बिंदु Q का निर्देशांक के लिए जो m का मान होगा वो 2 हो जाएगा, और जो n का मान होगा वो 1 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से x1 यहाँ से देख लीजिए कितना है, यहाँ से आप दिखाई दे रहा है, x1 का मान कितना हो जाएगा, 2, और y1 का मान हो जाएगा आपका 3, ठीक है। तो x1 बराबर हो जाएगा 2, और यहाँ से y1 बराबर हो जाएगा 3, और यहाँ से x2 बराबर हो जाएगा, तो आप कह सकते हैं 6, और यहाँ से y2 बराबर हो जाएगा 5, ठीक है। अब इसी पे हम लोग पुट करेंगे, क्यों यहाँ पे लिख दें, क्योंकि ऊपर में दिखाई नहीं दे रहा था, ठीक है। तो यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा, तो आप कह सकते हैं mx2 प्लस nx1 और बाटा में क्या है, m प्लस n। अब यहाँ से m के जगह पे कितना रखेंगे, तो आप कह सकते हैं 2, x2 के जगह पे कितना रखेंगे, तो यानी 6, प्लस है तो प्लस, n के जगह पे कितना रखेंगे, तो 1, और x1 के जगह पे कितना रखेंगे, 2, बाटा है तो बाटा, m प्लस n कहने का मतलब कितना, तो 2 + 1 हो जाएगा, ठीक है। तो 6 दूनी के कितना हो गया, 12, और प्लस 1 दूनी के कितना हो गया, 2, और बटा 2 और 1 कितना हो गया, 3, 12 और 2 कितना हो जाएगा, तो 14/3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये x का मान आ गया, ठीक है। कौन से बिंदु के लिए, तो बिंदु Q के लिए, ठीक है। अब यहाँ से y का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, तो my2 प्लस ny1 और बाटा में क्या होता है, तो m प्लस n होता है, ठीक है। अब यहाँ से देखिएगा m के लिए मान कितना है, तो 2 है, y2 कहने का मतलब कितना है, तो आप कह सकते हैं 5 है, प्लस है तो प्लस, n के लिए मान कितना है, तो 1 है,
और y1 के लिए मान कितना है 3 है, बटा m प्लस n कहने का मतलब 2 + 1 हो गया, 2 × कितना हो गया 10 और प्लस 3 एकम कितना हो गया 3 और बटा 2 एक कितना हो गया 3, 10 और 3 कितना हो गया तो 13/3 हो गया। तो आप कह सकते हैं इसलिए बिंदु बिंदु Q का निर्देशांक, बिंदु Q का निर्देशांक जो होगा वो क्या हो जाएगा, तो 14/3 है x के लिए और y के लिए कितना है तो 13/3, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आइए फ्रेंड्स 3 का 1 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 2 का 2 नंबर बिल्कुल सेम टाइप का है, बन जाएगा। ठीक है, तो 3 का 1 नंबर कह रहा है क्वेश्चन ए और बी के निर्देशांक क्रमशः 1,2 और 2,3 है। यदि पी रेखाखंड ए बी पर इस प्रकार स्थित है कि ए पी बटा पी बी बराबर 4/3, तो पी का निर्देशांक ज्ञात करना है। ठीक है, किसका निर्देशांक, पी का निर्देशांक। तो यानी जिस तरह क्वेश्चन कह रहा है हम उसे करेंगे। ठीक है, ए और बी का निर्देशांक दे रखा है तो हम यहाँ पे एक रेखाखंड कर लेते हैं, खींच लेते हैं और यहाँ से ए कर देते हैं इसको और इसको बी कर देते हैं। ए के लिए जो इसका निर्देशांक है वो कितना है तो 1,2 और इसके लिए कितना है बी के लिए तो 2,3 है। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है यदि पी रेखाखंड ए बी पर इस प्रकार स्थित है कि ए पी बटा पी बी, यानी यहाँ से ए पी हो रहा है उसके बाद पी बी हो जा रहा है, यानी कहने का मतलब यहाँ पे पी बिंदु है तभी तो हो रहा है ए पी और यहाँ से पी बी, तो इसको यानी ए पी को यानी 4 अनुपात में बांट रहा है और इसको 3 अनुपात में बांट रहा है। तो 4:3 के अनुपात में दोनों को आपस में बांट दिया। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे दिया है। इसमें तो दे रखा है ए का नियामक कितना दे रखा था तो 1,2। ठीक है, और यहाँ से बी नियामक के लिए कितना दे रखा था तो आप कह सकते हैं 2,3 दे रखा था। ठीक है, और ए पी और पी बी कहने का मतलब ये वाला जो है एम का मान हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख दीजिए m बराबर कितना हो जाएगा 4 और n बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे 3 और x1 y1 का भी यहाँ पे मान लिख दे रहे हैं। तो x1 बराबर कितना हो जाएगा तो 1 और यहाँ से y1 बराबर कितना हो जाएगा तो कह सकते हैं यहाँ से 2। ठीक है, अब यहाँ से x2 का जो मान होगा वो कितना होगा तो 2 हो जाएगा और y2 का जो मान होगा वो कितना हो जाएगा तो 3 हो गया। अब यहाँ से क्या करेंगे, यानी अंतःविभाजन वाला फॉर्मूला लगाएंगे। क्या होगा तो अंतःविभाजन सूत्र से तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, x के लिए जो फार्मूला होता है वो क्या होता है तो mx2 + nx1 और बाटा में क्या होता है तो m + n होता है। m के मान यहाँ से देख लीजिए कितना है 4 और x2 का मान देख लीजिए कितना है 2, प्लस है तो प्लस n का मान देख लीजिए कितना है 3 और x1 का मान कितना है तो 1 बटा m + n कहने का मतलब कितना तो 4 + 3 हो जाएगा। तो 4 दूनी के कितना हो गया 8 और प्लस 3 एकम कितना हो गया 3 और बटा में 4 और 3 कितना हो गया 7 हो गया। ठीक है, तो 8 और 3 कितना हो गया तो 11/7, ये x का मान हो गया। ठीक है, अब यहाँ से देखिए, अब यहाँ से y का मान निकालेंगे। तो y का मान निकालेंगे तो हो जाएगा my2 + ny1 और बाटा में m + n, ये तो फार्मूला ही होता है। यहाँ से m का मान देख लीजिए कितना है 4 और y2 का मान देख लीजिए कितना है तो 3, प्लस है तो प्लस n का मान कितना है तो 3 और y1 का मान कितना है तो 2 और बाटा में m + n कहने का मतलब कितना हो जाएगा 4 + 3, 4 3 कितना हो गया 12 और प्लस 3 दूनी हो गया 6 और 4 और 3 कितना हो गया 7, 12 और 6 कितना हो जाएगा 18 और बाटा में 7 हो जाएगा। तो आप लिख सकते हैं इसलिए बिंदु P का निर्देशांक कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, तो x के लिए 11/7 हो गया और y के लिए 18/7 हो गया, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए फ्रेंड्स 3 का 2 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ से कह रहा है यदि a 4, -8 b 3, 6 और c 5, -4 त्रिभुज ABC के शीर्ष हैं, DBC का मध्य बिंदु है और PAD पर एक बिंदु है, तो P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए यदि AP बटा PD बराबर 2। तो यहाँ से देखिए गौर फरमाइएगा, जब कुछ नहीं है तो इसके बटा में कितना है तो 1 है, तो जो AP का मान होगा वो 2 हो जाएगा, जो PD का मान है वो 1 हो जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ से सबसे पहले कह रहा है त्रिभुज के, यहाँ पे त्रिभुज ABC, तो यानी हम क्या करेंगे एक त्रिभुज का निर्माण करेंगे। ठीक है, मान लीजिए ये एक त्रिभुज हो गया, ये A हो गया, ये B हो गया और ये C हो गया। A का जो नियामक दे रखा है वो कितना है तो 5, -4, सॉरी यहाँ पे A के लिए यहाँ पे न है तो कितना है A के लिए, तो आप कह सकते हैं 4, -8। ठीक है, और B के लिए कितना है तो यानी 3, 6 और C के लिए कितना है तो 5, -4 है। ठीक है, इतना कर दिया। अब यहाँ से कह रहा है D जो है वो BC का मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु मतलब होता है बीच में। ठीक है, तो BC यहाँ पे है, इसका मध्य बिंदु कहने का मतलब इसके ठीक बीच में कौन है
तो डी यहाँ पे स्थित है, ठीक है। तो बी सी का मध्य बिंदु डी हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, और पी ए डी पर एक बिंदु है, यानी कोई पी है वो ए डी पर, तो मान लीजिए पहले ए डी को यहाँ से यहाँ तक मिला दिए। अब कह रहा है पी जो है वो ए डी पर एक बिंदु है, तो मान लीजिए पी यहाँ पे हम कर देते हैं, ठीक है, एक बिंदु है तो, ठीक है। अब कह रहा है कि ए पी का मान कितना है 2, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ए पी हो गया, ये 2 हो गया, और पी डी जो है वो कितना हो गया 1, तो यानी इसको 2:1 के अनुपात में क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है, ठीक है। यानी इसके कहने का मतलब क्या हो गया, अगर इसको अनुपात में हम कन्वर्ट करेंगे तो ए पी अनुपात पी डी बराबर कितना हो जाएगा, तो 2:1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग कर दिए। अब क्या कह रहा है, तो यहाँ पे पी हो ही गया। अब कह रहा है पी का निर्देशांक ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो पी का निर्देशांक ज्ञात कीजिए कब, जब ए पी बटा पी डी बराबर 2/1 होगा तब, ठीक है। तो आइए इसको हल करते हैं। अब यहाँ से देखिएगा फ्रेंड्स, हम लोग लैंग्वेज में क्या लिखेंगे, तो सबसे पहले हल लिख दीजिए। हल लिखने के बाद जो दे रखा है उसको लिखिए। क्या लिखेंगे, तो यानी यहाँ पे लिखेंगे माना कि त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष क्रमशः कितना है, तो यहाँ पे लिख दीजिए ए के लिए 4, बी के लिए 3, तथा सी के लिए आप क्या कितना लिख सकते हैं, तो यानी 5, है। अब यहाँ से लिख दीजिए डी जो है वो बी सी का मध्य बिंदु है, डी बी सी का मध्य बिंदु है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, P जो है AD पर, यहाँ पे लिख दीजिए P AD पर एक बिंदु है, तो लिख दीजिए P AD पर एक बिंदु है, क्लियर है। अब यहाँ से देखिएगा, तो यहाँ से हम D का पहले निर्देशांक निकालेंगे, तो यहाँ D का निर्देशांक क्या होता है, मध्य बिंदु वाला फॉर्मूला से यहाँ पे पहले लिख दीजिए D का निर्देशांक, ठीक है। निर्देशांक निकालेंगे तो किसका, पहले x का मान निकालेंगे, तो क्या होता है, तो यहाँ से देख लीजिए मध्य बिंदु निकालने के लिए क्या होता है, x का मान निकालेंगे तो x1 + x2/2, और y का मान निकालेंगे तो y1 + y2/2, ठीक है। तो ये x1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y1 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा, ठीक है। तो x के लिए क्या हो जाएगा, तो x1 + x2/2, तो x1 का मान कितना है, तो 3, और प्लस x2 का मान कितना है, तो 5, और बाटा में कितना हो जाएगा 2, यही न होगा। अब यहाँ पे 5 और 3 कितना हो जाएगा 8, और बाटा में 2, 2 चौका 8, यानी कितना हो गया 4। अब यहाँ से क्या करेंगे, y का मान निकालेंगे, ठीक है। तो y के लिए ये क्या हो जाता है फार्मूला, तो y1 + y2/2, तो यहाँ पे लिख देते हैं y1 + y2/2, तो y1 के लिए कितना है 6, और y2 के लिए कितना है, तो -4, और बाटा में कितना हो गया 2, तो कितना हो जाएगा 6 में से जब 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा 2/2, 2 एकम 2, यानी कितना हो गया, इसके लिए इसका मान जो है कितना हो गया 1 हो गया, ठीक है। तो आप कह सकते हैं इसलिए बिंदु डी का निर्देशांक जो होगा वो कितना हो जाएगा, तो 4, 1 हो जाएगा। यहाँ से देखिएगा फ्रेंड, डी का जो हम लोग क्या निकाले, निर्देशांक निकाले, यानी बिंदु डी के लिए जो निर्देशांक निकाले है कितना निकाले हैं 4, 1। अब हमें कह रहा है पी का निर्देशांक ज्ञात करना है, तो पी का निर्देशांक इसको हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो यानी ए और यानी डी यहाँ पे हो ही गया, ठीक है। तो यहाँ से x1 का जो मान होगा, अब यहाँ से लिखते हैं x1 का मान ये हो जाएगा, x2 का मान ये हो जाएगा, y1 का मान ये होगा, y2 का मान ये होगा, m का मान जो है 2 हो जाएगा, और यहाँ से n का जो मान होगा वो ये 1 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखिए इसको हल करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे, लिखेंगे, तो यहाँ पे लिख दीजिए ताकि ऊपर में मतलब देखने में दिक्कत है। तो m बराबर कितना हो जाएगा 2, n बराबर कितना हो जाएगा 1, ठीक है। x1 का जो मान होगा वो 4 हो जाएगा, और x2 का जो मान होगा वो हो जाएगा हम लोग का 4, ठीक है। यहाँ से y1 का जो मान होगा वो कितना हो जाएगा -8, और y2 का जो मान होगा वो कितना हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा, ठीक है। कहाँ से हम ला रहे हैं ये मान, तो यहाँ से हम आपको बताए ही हैं कि ये m का मान हो गया, ये n का मान, ये x1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y1 हो गया, ये y2 हो गया, ठीक है। अब यहाँ से पुट करेंगे क्या, यानी लिखेंगे चूंकि बिंदु P का निर्देशांक, तो बिंदु P का जब निर्देशांक निकालेंगे तो इसके लिए फार्मूला लगाएंगे x के लिए, तो अंतर्विभाजन सूत्र वाला, तो क्या होता है, तो mx2 + nx1, और बाटा में क्या होता है, तो m + n होता है। अब यहाँ से m का मान देख लीजिए कितना है 2, x2 का मान देख लीजिए कितना है 4, प्लस है तो प्लस, n का मान कितना है 1,
और x1 का मान कितना है तो 4 बटा m प्लस n कहने का मतलब कितना 2 प्लस 1 हो जाएगा। यहाँ से 4 दूनी के कितना हो जाएगा 8 प्लस है तो प्लस और 4 एकम 4 और बटा में 2 1 कितना हो जाएगा 3। तो 8 और 4 कितना हो गया 12 बटा 3 3 चौका 12। तो यहाँ से x का जो मान होगा वो कितना हो जाएगा 4। अब यहाँ से y के लिए निकालेंगे तो क्या होता है फार्मूला तो my2 प्लस ny1 और बटा में कितना होता है तो m प्लस n होता है। अब यहाँ से इसको मान पुट करते हैं तो m के लिए कितना है 2 और y2 के लिए मान कितना है 1 प्लस है तो प्लस n के लिए कितना है 1 और y1 के लिए कितना है तो आप कह सकते हैं -8 बटा है तो बटा m प्लस n कहने का मतलब 2 प्लस 1 हो गया। अब यहाँ 2 एकम कितना हो गया 2 और -8 एकम कितना हो गया तो -8 और बटा में कितना हो गया तो 2 और 1 कितना हो गया 3। तो 2 में से जब यानी 8 तो जाएगा नहीं तो 8 में से 2 को घटा लेंगे तो -6 और बटा में 3 3 दूनी के कितना हो गया 6। तो यहाँ से माइनस का 2 हो गया। अब यहाँ से क्या करेंगे बिंदु P का अनुनिर्देशांक निकाले हैं तो यहाँ पे लिख दीजिए इसलिए बिंदु P का निर्देशांक, इसलिए बिंदु P का निर्देशांक कितना हो जाएगा तो आप कह सकते हैं 4 -2 होगा। ठीक है, यही इसका जो है फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें।